एसीएल की सर्जरी के बाद भी घुटना लचक मार सकता है, उसके बहुत सारे रीज़न रहते हैं जी। तो एसीएल होता क्या है? एसीएल एक लिगामेंट होता है जो दो हड्डियों को जोड़ता है। जब ये इंटैक्ट होता है, जब टूटा हुआ नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही चलता है घुटना। ये टूटने के बाद लचक क्यों मारता है? क्योंकि हमारा घुटना आगे भागता है, ऐसे आगे भागता है ना बेटा। टूटने के बाद ये ऐसे आगे भागता है, इसको लचक बोलते हैं। अब सर्जरी में एसीएल तो बना दिया, तो जिस दिन सर्जरी हुई थी उस दिन एसीएल तो टाइट ही बनाया होगा, ढीला तो बनाएंगे नहीं। तो एसीएल बनाया और आप एक्सरसाइज करने लगे जैसा भी आपको बताया गया। उसके बाद भी अगर लचक आ रही है तो क्या क्या रीज़न है? पहला रीज़न है जो सबसे कॉमन होता है कि रिहेबिलिटेशन अच्छा नहीं चला। रिहेबिलिटेशन का नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ एक्सरसाइजेज भी नहीं करी। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि जो रिहेबिलिटेशन है ना, वो चलना चाहिए 60% रिहेबिलिटेशन है एसीएल का। सो रिहेबिलिटेशन चलना चाहिए स्टेज वाइज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज वैसे चलता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अब रिहेबिलिटेशन होता कहाँ पे? जिम में होगा, एक्सरसाइज तो जिम में ही करोगे। एसीएल की एक्सरसाइज कौन सिखाएगा? स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। सो जहाँ पे जिम और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट दोनों और एसीएल के पेशेंट हो, वो उसको बोलते हैं फिजिकल थेरेपी सेंटर्स, स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर्स। सो अगर वहाँ पे अगर आप 6 से 9 महीने एक्सरसाइजेस करोगे, सो रिहैब अच्छा होगा। जैसे ये हमारे एक बीजली बैंक है, तो ये एसीएल रिहैब एक्सपर्ट है अमेरिका में। तो आप देख रहे हो इसके अंदर एथलीट दिख रहे हैं आपको, जिम दिख रहा है और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट दिख रहा है। ये तीनों चीज़ें यहाँ देखिए, और इस लेवल तक हमें ट्रेनिंग लेनी है। हमारा थाई मसल ही मोटा होना चाहिए। सो अगर हमारा थाई मसल मोटा नहीं हुआ, हमने इस लेवल तक ट्रेनिंग पे नहीं आए, हम 3rd स्टेज पे, सो हमारे एसीएल को वापस टूटने के चांसेस रहते हैं और वो लचक मारता रहता है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये रहता है एसीएल सर्जरी के बाद झटके लगने का, कि जो आपका जो लिगामेंट बनाया गया था वो लंबा हो गया। सपोज जिस दिन बनाया था उस दिन तो वो सही था, अब कुछ महीनों बाद वो लंबा हो गया तो झटके मारेगा। सो लंबा हो गया, वो पता करने के लिए हम एमआरआई कर सकते हैं। उसमें लिखा होना चाहिए एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया कितना है। सो अगर एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया 10 mm या 1 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, मतलब लिगामेंट लंबा हो गया है। तो वो हमें एमआरआई वालों को बताना पड़ता है, तभी वो नापते, नहीं तो नापते नहीं है। अब लिगामेंट क्यों लंबा हो जाता है सर्जरी के बाद? लिगामेंट इसलिए लंबा हो जाता है क्योंकि एक तो जो हैमस्ट्रिंग टेंडन है उससे अगर सर्जरी हो तो उसके लंबे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये हमने हैमस्ट्रिंग से एसीएल बनाया, अब एक घुटने से 2 हैमस्ट्रिंग निकलते हैं, एक निकला है 2 निकला, ये 2 हैं तो मजबूत नहीं है। फिर इसको 4 फोल्ड कर दिया, ऊपर बटन आ गया, हमने सर्जरी चालू करी और पुराना लिगामेंट निकल गया। एक छेद ऊपर किया, एक छेद हमने नीचे किया और हमने अपना एसीएल डाल दिया। ऊपर गया बटन और नीचे गया स्क्रू और सर्जरी ख़त्म हो गई। अब ये जिस दिन सर्जरी उस दिन तो टाइट ही बनाया था, पर ये 6 महीने तक कमज़ोर रहता है। तो 6 महीने तक इसमें कोई झटका लगेगा, आप गिर जाओगे, कुछ भी हो तो लंबा हो सकता है बेटा। इस हैमस्ट्रिंग टेंडन के लंबे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कमज़ोर ग्राफ्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये फेल हो जाता है, पर एज़ कम्पेयर टू क्वाड्रिसेप्स एंड पटेला इसके लंबे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 6 महीने तक इसमें संभल के चलना पड़ता है। दूसरा एक और रीज़न रहता है कि आपका जब एसीएल टूटा था तो उसके साथ एक और लिगामेंट टूटता है। हम एक वेबसाइट देखते हैं, मैके क्लिनिक। सो एक और लिगामेंट टूटता है जिसका नाम होता है एंटीरोलेटरल लिगामेंट। यहाँ पे ये एसीएल के साथ ही टूटता है बेटा हमेशा। सो अगर एसीएल की सर्जरी की जाए और इसकी सर्जरी ना की जाए तो आगे पीछे तो नहीं जाएगा घुटना, पर ऐसे घूमता रहेगा, ये भी लचक इंसान को फील होती है। सो आपको लचक आने का ये भी चांसेस है क्योंकि आपका एएलएल नहीं किया गया, एंटीरोलेटरल लिगामेंट। बहुत सारे सर्जन एसीएल और एएलएल दोनों साथ करते हैं ताकि लचक आए ना जिंदगी में, वो वैसा हो जैसे पुराना है। सो ये कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से घुटना लचक मार रहा है। अब इन बहुत सारे रीजंस को ठीक करना मुश्किल है। दोबारा सर्जरी तो ना कर लेंगे अननेसेसरी, जगह टूटा ही नहीं तो क्यों मैं सर्जरी करूँ वापस, पहली चीज़। सो वापस सर्जरी तभी करनी चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा लचक हो, नहीं तो सर्जरी नहीं करनी चाहिए। मैं सर्जरी करता हूँ उसके बाद भी लचक आ सकती है, ये तो ह्यूमन बायोलॉजी है ना, इसमें डॉक्टर की तो कोई गलती है नहीं, उसने तो बढ़िया करके दिया। पर वो चीज़ ही है जो 6 महीने कमज़ोर रहती है, वो लंबी हो सकती है, वो मैं करूँगा तब भी हो सकती है। सो फर्स्ट थिंग कि हमें सर्जरी तब तक दोबारा नहीं करानी जब तक ज़्यादा लचक ना आए, ज़्यादा टूट ना जाए। पता करने के लिए हम एक एमआरआई करा सकते हैं जिसमें लिखा होना चाहिए एंटीरियर ट्रांसलेशन टीबिया कितना। तो जो आपने एमआरआई करी है बेटा उसमें आप लिखवा के लिए आओ कितना है। अगर 10 mm के आसपास है तो हम सोच सकते हैं रिवीजन का, 10 mm के आसपास है तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं रिवीजन का। एएलएल वापस अब करने की ज़रूरत नहीं, जो है नहीं, आप कोई खिलाड़ी तो हो नहीं, आप या तो आप एथलीट हो, कबड्डी खेलनी, रेसलिंग करनी तो मैं करूँ। सो अब हमारे हाथ में क्या है? रिहेबिलिटेशन, बस। बाकी तो हो गया कि हम अपनी ऊपर वाली मांसपेशियों को इतना मजबूत बना लें कि ये घुटना जकड़ करके हिलाए नहीं, भैया जो है बढ़िया चलेगा। एंड आई विल गारंटी यू आप बिल्कुल रनिंग वनिंग सब कुछ कर सकते हो अगर ढंग से रिहैब कर लिया तो। सर्जरी आप सब लोगों की हो चुकी है, आई होप सब बढ़िया ही रहे, कोई फटे ना, अच्छा चले। दोबारा सर्जरी का हम अभी सोचेंगे नहीं अनलेस अनटिल वो टूट ना जाए।